हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 5, जो कि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 201। मैरी दिस इज द शॉर्ट एंड द लॉन्ग ऑफ इट इज ए लाइन फ्रॉम। इंपॉर्टेंट लाइन है, किस प्ले से ली गई है? लव्स लिवर लॉस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच अडो ओवर नथिंग, मीजर फॉर मीजर। क्वेश्चन नंबर 201 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर से ये लाइन ली गई है। इस लाइन को कहा है मिस्ट्रेस क्विकली ने। तो मिस्ट्रेस क्विकली ये करेक्टर आती है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में, और मिस्ट्रेस क्विकली ने ही कहा है कि मैरी दिस इज द शॉर्ट एंड द लॉन्ग ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 202। कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट इज a line from Love's Well Lost, Mary Wives of Windsor, Much Ado Over Nothing, Measure for Measure। कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट, मतलब जो गलती है गलती की आलोचना करिए, ना कि गलती करने वालों की। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किस प्ले से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मीजर फॉर मीजर से ये लाइन ली गई है। कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट, गलतियों की आलोचना करिए, ना कि गलती करने वालों की। क्वेश्चन नंबर 203। आई हैड रादर हियर माई डॉग बार्क एट अ क्रो देन अ मैन स्वेयर ही लव्स मी इज a line from Loves Were Lost, The Marriage of the Windsor, Love and Shadow Over Nothing, Measure for Measure। I had rather hear my dog bark at a crow than a man swear he loves me। कोई आदमी मुझसे कहे कि वह मुझसे प्यार करता है, प्यार करने की कसम खाए, इसके बजाय कि मैं सुनना पसंद करूं कि मेरा कुत्ता क्रो पर भौंके। कोई आदमी कसम खाए कि वह मुझसे प्यार करता है, इसके बजाय कि मैं ये सुनना पसंद करूंगी कि कि मेरा कुत्ता क्रो पर भौंकता है। क्रो पर भौंकते हुए कुत्ते को सुनना पसंद करूंगी, ना कि एक आदमी जो कसम खाए कि वह मुझसे प्यार करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, किस प्ले से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मच एडो और नथिंग की लाइन है। इस लाइन को कहा है बीट राइस। बीट राइस ने कहा है आई हैड रादर हियर माई डॉग बार्क एट अ क्रो देन अ मैन स्वेयर ही लव्स मी। क्वेश्चन नंबर 204। I will be thrown into Etna. I have been into Thames. Here I will leave her thus is a line from Love's Liver Lost, Mary Wives of Windsor, Much Ado Over Nothing, Measure for Measure। I will be thrown into Etna, मुझे एटना में फेंक दिया जाएगा। I have been Thames, और टेम्स में फेंक दिया गया था। I will leave her thus is a line from, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में करेक्टर फॉल स्टाफ आता है। फॉल स्टाफ कहता है कि आई विल बी थ्रोन इनटू एटना, मुझे एटना में फेंक दिया जाएगा। आई हैव बीन इनटू टेम्स, और टेम्स में फेंक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 205। वाइफ्स मे बी मैरी एंड एट ऑनेस्ट टू इज अ लाइन फ्रॉम लव्स विल बी लॉस्ट, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच एडो ओवर नथिंग, मीजर फॉर मीजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की लाइन है। इस लाइन को कहा है मिस्टेस पेज ने। मिस्टेस पेज ने कहा है वाइफ्स में बी मैरी एंड एट ऑनेस्ट टू। क्वेश्चन नंबर 206। नेवर डस्ट अ पोएट टच अ पेन टू राइट until his ink was stamped with love's sigh is a line from Love's Will Lost, Mary Wives of Windsor, Much Ado Over Nothing, Measure for Measure।
नेवर डस्ट अ पोएट टच अ पेन टू राइट। एक कवि पेन को जब तक टच नहीं करेगा जब तक कि उसकी स्याही प्यार की आहें न भर दे। नेवर डस्ट अ पोएट टच अ पेन टू राइट until his ink was tempt with love's sigh। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लव्स लिवर लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 207, इन दिस हर फॉल्ट और माइन द टेम्पटर और टेम्पटेड हु सिंस मोस्ट इज अ लाइन फ्रॉम लव लिवर लॉस्ट, मैरी बासा विंडसर, मच अड एवर नथिंग, मीजर फॉर मीजर। इन दिस हर फॉल्ट और माइन, उसकी उसकी गलती है या मेरी गलती है। द टेम्प्ट और टेम्पटेड, टेम्प्ट करने वाला या टेम्प्ट होने वाला, कौन ज़्यादा पापी है। इंपॉर्टेंट लाइन है, किस प्ले के लिए यही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, मीजर फॉर मीजर। मीजर फॉर मीजर से ये लाइन ली गई है, इन दिस हर फॉल्ट और माइन द टेम्पटर और द टेम्पटेड हु सिंस मोस्ट। एंजेलो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 208, हैस्टी स्टिल पे हैस्टी and leisure answers leisure, like quite like and measure still for measure is a line from love live lost, Mary Babsa Windsor, much ado over nothing, measure for measure। क्वेश्चन नंबर 208 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजर फॉर मेजर से ये लाइन ली गई है। इस लाइन को कहा है ड्यूक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा, मेजर फॉर मेजर में ड्यूक का क्या नाम होता है। ड्यूक ने कहा है एस टी स्टिल पे एस टी एंड लीजर आंसर्स लीजर, लाइक क्वेट like the measure still for measure। Question number 209, under the greenwood tree who loves to lie with me is a line from A Midsummer Night Dream, Antony Uncle Petra, As You Like It, Julius Caesar। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, इसमें से टाइटल उठाकर किस राइटर ने अपना नॉवल लिखा है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इस नाम से किस राइटर ने अपना नॉवेल लिखा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 210, डू यू नो आई एम अ वुमेन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक इज अ लाइन फ्रॉम मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटनी क्लेयोपेट्रा, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट में रोसालैंड कहती है, डू यू नो आई एम अ वुमेन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक। क्वेश्चन नंबर 211, अ लॉयन अमंग लेडीज इज द मोस्ट ड्रेडफुल थिंग्स इज अ लाइन फ्रॉम मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटनी क्लेयोपेट्रा, मैरी बाब्सा विंडसर, मच एडो नथिंग। एक लॉयन लेडीज के बीच में बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ होती है। लॉयन अमंग लेडीज इज द मोस्ट ड्रेडफुल थिंग्स, एक लॉयन लेडीज के बीच बहुत ही भयानक चीज होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिडसमर नाइट ड्रीम में बॉटम कहता है लॉयन अमंग लेडीज इज द मोस्ट ड्रेडफुल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 212, आई एम अमेज्ड एंड नो नॉट व्हाट टू से इज अ लाइन फ्रॉम मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटनी क्लेयोपेट्रा, एज यू लाइक इट, हियर जूलियस सीजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइन है और इस लाइन को हर्मिया कहती है। मिडसमर नाइट ड्रीम में आई एम अमेज्ड एंड नो
not what to say. Question number 213. The bright day is done and we are for the dark. इंपॉर्टेंट लाइन है, किस प्ले की ये लाइन है? मिट्स नाइट ड्रीम की, एंटोनी क्लियोपेट्रा की, एज यू लाइक इट की, या जूलियस सीजर की? क्वेश्चन नंबर 213 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। एंटोनी क्लियोपेट्रा में आयरस करेक्टर आता है। आयरस कहता है द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। क्वेश्चन नंबर 214. द ब्रेकिंग ऑफ सो ग्रेट अ थिंग शुड मेक अ ग्रेटर क्रैक इज अ लाइन फ्रॉम मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटोनी क्लियोपेट्रा, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर। विलियम शेक्सपियर की जितनी भी लाइन हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक एक लाइन टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक लाइन आप कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद करिए। क्वेश्चन नंबर 214 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। एंटोनी क्लियोपेट्रा में सीजर कहता है द ब्रेकिंग ऑफ सो ग्रेट अ थिंग शुड मेक अ ग्रेटर क्रैक। क्वेश्चन नंबर 215. His life was gentle, and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Midsummer Night Dream, Anthony Cleopatra, as you like it, या जूलियस सीजर? क्वेश्चन नंबर 215 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। जूलियस सीजर में एंटनी कहता है His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say all the world, this was a man. Question number 216. There is a special providence in the fall of the sparrow. Midsummer Night Dream, Hamlet, As You Like It, Macbeth. फॉल ऑफ द स्पैरो मतलब स्पैरो के गिरने में भी एक विशेष कृपा है, ये लाइन ली गई है हैमलेट प्ले से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हैमलेट प्ले में हैमलेट ही कहता है देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। क्वेश्चन नंबर 217. टेक दिस फ्रॉम दिस इफ दिस बी अदरवाइज इफ सर्कमस्टेंसेस लीड मी आई विल फाइंड। मिडसमर नाइट ड्रीम, हैमलेट, ओथेलो या मैकबेथ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हैमलेट में पोलोनियस कहता है टेक दिस फ्रॉम दिस इफ दिस बी अदरवाइज इफ सर्कमस्टांसेस लीड मी आई विल फाइंड। क्वेश्चन नंबर 218. वी मस्ट थिंक मैन आर नॉट गॉड्स इज ए लाइन फ्रॉम मिडसमर नाइट ड्रीम, हैमलेट, ओथेलो, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा? वी मस्ट थिंक मैन आर नॉट गॉड्स, हमको सोचना चाहिए कि पुरुष भगवान नहीं हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओथेलो प्ले में डेस्टिमोना कहती है वी मस्ट थिंक मैन आर नॉट गॉड्स। क्वेश्चन नंबर 219. माई नॉवल फादर आई डू परसीव हैव अ डिवाइडेड ड्यूटी टू यू आई हैव बाउंड फॉर लाइफ। मिडसमर नाइट ड्रीम, हैमलेट, ओथेलो, एंटोनी क्लियोपेट्रा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओथेलो प्ले में डेस्टिमोना कहती है कि माई नॉवल फादर आई टू परसीव हैव अ डिवाइडेड ड्यूटी टू यू आई हैव बाउंड फॉर लाइफ। मेरे महान फादर, मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपके प्रति मेरी क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, और मैं आप उस जीवन से बंधी हुई हूँ। तो डेस्टिमोना कहती है ओथेलो प्ले में। क्वेश्चन नंबर 220.
Allow not nature more than nature's need. Man's life as cheap as beast. In a line. One night dream, King Lear, The Tempest, Antony Cleopatra. Allow not nature more than nature's need. Man's life as cheap as beast. मतलब नेचर की आवश्यकताओं को प्रकृति की आवश्यकताओं को प्रकृति के ज़्यादा अनुमति ना दे। प्रकृति की आवश्यकताओं को प्रकृति को ज़्यादा अनुमति ना दे। मनुष्य का जो जीवन है वो उतना सस्ता है जितना कि जानवरों का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंग लियर। किंग लियर में किंग लियर ही कहता है अलाउ नॉट नेचर मोर देन नेचर्स नीड, मैंस लाइफ एज चीप एज बीस्ट। क्वेश्चन नंबर 221, वी आल्सो सफर्स मोस्ट इज ए लाइन फ्रॉम, इंपॉर्टेंट लाइन है। मिडसमर नाइट ड्रीम, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, एंटनी क्लेओपेट्रा। क्वेश्चन नंबर 221 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंग लियर में एडगर कहता है वी आल्सो सफर्स मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 222, आई एम अ फूल टू बी एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ is a line from Midsummer Night Dream, King Lear, The Tempest, and Cleopatra. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में करेक्टर आती है मिरांडा। मिरांडा कहती है आई एम अ फूल टू बीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ। मिरांडा कहती है आई एम अ फूल, मैं मूर्ख हूँ कि खुशियों वाले पलों पर मैं रोती हूँ। क्वेश्चन नंबर 223, गुड बॉम्ब्स हैव वॉर्न बैड सन is a line from Midsummer Night Dream, King Lear, The Tempest, and Cleopatra. इसने कहा है कि गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन, अच्छे गर्भ से बुरे संतान पैदा हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी, द टेम्पेस्ट में मिरांडा ही कहती है गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन, अच्छे गर्भ से बुरे संतान पैदा हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 224, ओह यू आर मैन ऑफ स्टोन्स, हैड योर टंग एंड I would use them so that heaven's vault crack. She has gone forever. Midsummer Night Dream, King Lear, The Tempest, Antony Cleopatra. किस प्ले से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंग लियर में किंग लियर ही कहता है यू आर मैन ऑफ स्टोन्स, हैड आई योर टंग एंड आई वुड यूज देम सो दैट हेवेंस वोल्ट क्रैक, सी हैज गॉन फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 225, God made him and therefore let him pass for a man. Merchant of Venice, King Lear, Othello या Hamlet? क्वेश्चन नंबर 225 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले से ये लाइन ली गई है। इस लाइन को कहा है पोर्सिया ने। पोर्सिया ने कहा है कि गॉड मेड हिम, गॉड ने उसको बनाया है, देयर फोर लेट हिम पास फॉर अ मैन, गॉड ने उसको बनाया है इसलिए आदमियों को, मनुष्यों को मनुष्य कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 226, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, और इन द हार्ट और इन द हेड? मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, ओथेलो या हेमलेट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मर्चेंट ऑफ वेनिस से ये लाइन ली गई है, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, और इन द हार्ट और इन द हेड। क्वेश्चन नंबर 227, as flies to the phantom voice are we to the gods, they kill us for their sports is a line from, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा।
मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, किंग लियर की है, ओथेलो की है, हैमलेट प्ले की है। एज फ्लाइज टू द वेंटम बॉयज, मतलब जैसे दुष्ट लड़के होते हैं, शैतान लड़के होते हैं, वो अपना खेल बनाने के लिए मक्खियों को मारते हैं, वैसे ही गॉड्स किल अस, भगवान हमको मारते हैं अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपने खेल के लिए। जैसे शैतान लड़के अपने खेल के लिए मक्खियों को मारते हैं, वैसे ही भगवान अपने स्पोर्ट्स, अपने खेल के लिए हमको मारते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किंग लियर में अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर होता है, ये कहता है एज फ्लाई टू बैंटम बॉयज आर बी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 228, superfluity comes sooner by what years but competency lives longer is a line from Merchant of Venice, King Lear, Othello या Hamlet। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मर्चेंट ऑफ वेनिस में नेरिसा कहती है सुपरफ्लूटी कम्स सूनर बाई 8 years बट कॉम्पिटेंसी लाइफ्स लॉन्गर। जो सफ़ेद बालों से सुपरफ्लूटी जल्दी आती है बजाय कॉम्पिटेंसी लाइफ्स लॉन्गर, और जो कॉम्पिटेंसी होती है लंबे समय तक जीवित रहती है। नेरिसा कहती है इस लाइन को मर्चेंट ऑफ वेनिस में। क्वेश्चन नंबर 229, ओ बीबियर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज़ द ग्रीन आइड मोनेस्टर विच मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, ओथेलो या हैमलेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओथेलो प्ले में यागो कहता है बी ओ बी बेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज़ द ग्रीन आई मोनेस्टर विच मॉक द मीट इट फीड्स ऑन। Question number 230. It is the very error of the moon. She comes more near the earth than she was wont and makes man mad. Merchant of Venice, King Lear, Othello या हेमलेट, किस प्ले की ये लाइन है? क्वेश्चन नंबर 230 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओथेलो प्ले में ओथेलो ही कहता है इट इज़ अ वेरी एरर ऑफ द मून। तो एरर ऑफ द मून ये फ्रेज याद रखिएगा, ओथेलो प्ले में आया है। सी कम्स मोर नियर द अर्थ देन शी वॉज वॉन्ट एंड मेक्स मैन मैड। क्वेश्चन नंबर 231, साई नो मोर लेडीज साई नो मोर मैन वर डिसीव्स एवर। आहे मत भरो लेडीज आहे मत भरो, जो पुरुष होते हैं वो हमेशा ही धोखेबाज होते हैं। इस लाइन को किस प्ले में कहा है? मच एट अ वेनिस में, लव्स वे लॉस्ट में, मैरी बाप्स विंडसर, मच एट ओवर नथिंग में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मच एट ओवर नथिंग में बल्ताजार करेक्टर आता है, ये कहता है कि साई नो मोर लेडीज साई नो मोर मैन वर डिसीवर एवर। क्वेश्चन नंबर 232, affliction may one day smile again and till then sit thee down sorrow is a line from Merchant of Venice, love's live lost, Mary Basha Windsor, much ado nothing। affliction may one day smile again and till then sit thee down sorrow। affliction मतलब दुख एक बार फिर से मुस्कुराएगा और जब तक दुख बैठ जाओ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लव्स लिव लॉस्ट में कोस्टार्ड करेक्टर है, ये कहता है अफ्लेक्शन में वन डे स्मेल अगेन एंड टिल देन सिट दी डाउन सारो। क्वेश्चन नंबर 233, प्रोमीथियन फायर, दे आर द बुक्स द आर्ट्स द एकेडमी दैट सो contain and nourish all the world। Merchant of Venice, Loves Were Lost, Mary Bash of Windsor, Much Ado About Nothing।
क्वेश्चन नंबर 233 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लव्स लॉस्ट में ब्राउनी करेक्टर आता है। ब्राउनी कहता है प्रोमीथियन फायर दे आर द बुक्स द आर्ट्स द एकेडमी दैट सो कंटेन नरिश ऑल द वर्ल्ड। तो ब्राउनी करेक्टर किस प्ले में आया है? लव्स लॉस्ट में आया है। क्वेश्चन नंबर 234 फॉर देयर वॉज नेवर एट फिलोसफर दैट कुड इंड्योर द टूथ एकी patiently is a line from Merchant of Venice, Love's Never Lost, Mary Barsa Windsor, Much Ado or Nothing। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मच एडो और नथिंग में लियोनार्डो कहता है देयर वॉज नेवर एट फिलोसफर दैट कुड एंड्योर द टूथ एकी पेशेंटली। क्वेश्चन नंबर 235 किस प्ले से ये लाइन ली गई है? ओ इट इज़ एक्सीलेंट टू हैव अ जेंट स्ट्रेंथ बट इट इज़ टायरेनस टू यूज इट लाइक अ जेंट। मर्चेंट ऑफ वेनिस से, मीजा फॉर मीजा से, मैरी बाइसा विंडसर से या मच आउट ऑफ नथिंग से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मीजा फॉर मीजा से लाइन ली गई है। इस लाइन को कहा है इसाबेला ने। क्वेश्चन नंबर 236 मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेथ इज अ लाइन फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर। मैन कभी ना कभी अपने भाग्य का निर्माता होता है। तो इस लाइन को कहा है कैसियस ने जूलियस सीजर प्ले में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में कैसियस करेक्टर आता है। कैसियस कहता है मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेथ। क्वेश्चन नंबर 237 दिस वाज द नोबेलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जूलियस सीजर में एंटनी कहता है दिस वाज द नोबेलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। क्वेश्चन नंबर 238 fools may not speak wisely what wise men do foolishly, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, एज यू लाइक इट या जूलियस सीजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एज यू लाइक इट में टच स्टोन कहता है fools may not speak wisely what wise men do foolishly। क्वेश्चन नंबर 239 गुड वाइन्स नीड्स नो बुश इज ए लाइन फ्रॉम अच्छी शराब को झाड़ियों की आवश्यकता नहीं होती है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, एज यू लाइक इट या जूलियस सीजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एज यू लाइक इट में रोसालैंड कहती है गुड बाय नीड्स नो बुश। क्वेश्चन नंबर 240 द रेस्ट इज साइलेंस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, ओथेलो या हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैमलेट प्ले में हैमलेट ही कहता है द रेस्ट इज साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 241 ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट इज अ लाइन फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, ओथेलो या हैमलेट। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी हैमलेट में पोलोनियस कहता है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। क्वेश्चन नंबर 242 कम यू स्प्रिट्स एंड सेक्स मी हियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट। किस प्ले से ये लाइन ली गई है? कम यू स्प्रिट्स एंड सेक्स मी हियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकबेथ प्ले में लेडी मैकबेथ कहती है कम यू स्पिरिट्स, तुम आत्माओं आओ और अनसेक्स मी हेयर, और मुझे यहाँ से अलग करो। क्वेश्चन नंबर 243 अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड इज अ लाइन फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकबेथ प्ले में लेडी मैकबेथ कहती है लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड।
क्वेश्चन नंबर 244 इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा। डबल डबल टॉयल एंड ट्रेवल, फायर बर्न एंड कल्ड्रोन बबल, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ या द टेम्पेस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैकबेथ प्ले में 3 विचेस आती है, 3 विचेस कहती है डबल डबल टॉयल एंड ट्रेवल, फायर बर्न एंड कॉल्डन बबल। क्वेश्चन नंबर 245 आई एम इवन द नेचुरल फूल ऑफ फॉर्चून, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ या द टेम्पेस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किंग लियर में किंग लियर ही कहता है आई एम इवन द नेचुरल फूल ऑफ फॉर्चून। क्वेश्चन नंबर 246 ओह आई हैव सफर विद दोज दैट आई सॉ सफर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 246 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द टेम्पेस्ट में मिरांडा कहती है आई हैव सफर विद दोज दैट आई सॉ सफर। क्वेश्चन नंबर 247 हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर देयर, नर्क खाली हो गया और सारे शैतान यहाँ आ गए हैं, इज ए लाइन फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ या द टेम्पेस्ट। किस प्ले की इंपॉर्टेंट लाइन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द टेम्पेस्ट में एरियल कहता है हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर देयर। क्वेश्चन नंबर 248 लेट मी प्ले द फूल इज ए लाइन फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ या द टेम्पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 248 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मर्चेंट ऑफ वेनिस में गेरेसियानो कहता है लेट मी प्ले द फूल। क्वेश्चन नंबर 249 इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है, किंग लियर की लाइन है, मैकबेथ की लाइन है, द टेम्पेस्ट की लाइन है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। मर्चेंट ऑफ वेनिस में लॉन्सिलॉट गोब्बो कहता है इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। क्वेश्चन नंबर 250 विल ऑल द ग्रेट नेप्च्यूज ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। क्या ये महान नेपच्यून ओशियन, क्या ये महान नेपच्यून ओशियंस हमारे जो हाथ में खून लगा है इस खून भरे हाथों को धो पाएगा? मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, मैकबेथ द टेम्पेस्ट। किस प्ले में ये इंपॉर्टेंट लाइन आती है? विल ऑल द ग्रेट नेपच्यून ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैकबेथ प्ले में मैकबेथ ही कहता है विल ऑल द ग्रेट नेपच्यून ओशियंस वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।